जय हिंद साथियों, टारगेट विद सुनील में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम लोग एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। आज का पहला प्रश्न, जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द होगा। उपमाहीन, उपमान, अनुपम, उपमेय। तो राइट आंसर है अनुपम। जो कल्पना से परे हो उसके लिए एक शब्द होगा। काल्पनिक, अकाल्पनिक, कल्पनात्मक, कल्पनातीत। तो राइट आंसर होगा कल्पनातीत। आशा से अधिक के लिए एक शब्द होगा। संभावित, आशान्वित, आशा प्रतिकूल, आशातीत। आशा से अधिक के लिए एक शब्द होगा आशातीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द होगा। इंद्रियातीत, इंद्रिय निग्रह, ऐन्द्रिक, इंद्रियतीत। तो राइट आंसर है इंद्रियातीत। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अमावस्या, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, मलमास। तो राइट आंसर है कृष्ण पक्ष। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द होगा। बहुज्ञ, मर्मज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। पहाड़ का निचला भाग के लिए एक शब्द होगा। अधित्यका, औरस, पहाड़ी, उपत्यका। तो पहाड़ के निचला भाग के लिए एक शब्द होता है उपत्यका। औरस अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द होता है औरस। पहाड़ का निचला भाग उपत्यका होता है। पहाड़ का ऊपरी भाग अधित्यका होता है। सर से पैर तक के लिए एक शब्द होगा। सर्वांग, आपाद मस्तक, संपूर्ण शरीर, नखशिख। सर से पैर तक के लिए एक शब्द होगा आपाद मस्तक। जिसका ज्ञान कम हो उसके लिए एक शब्द होगा अनजान, अज्ञानी, अल्पज्ञ, अनपढ़। तो जिसका ज्ञान कम हो उसके लिए एक शब्द होगा अल्पज्ञ। जो पढ़ा लिखा न हो उसके लिए एक शब्द होता है अनपढ़। जिसको न जानते हो उसके लिए एक शब्द होता है अनजान। जिसको कोई ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द होगा अज्ञानी। जिसका ज्ञान कम हो उसके लिए एक शब्द होता है अल्पज्ञ। जो प्राप्त न हो सके उसके लिए एक शब्द होगा प्राप्त, अप्राप्य, अप्राप्त, प्राप्य। तो जो प्राप्त न हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अप्राप्य। जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ, भिज्ञ, अज्ञ, ज्ञानी। तो राइट आंसर है अज्ञ। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसके लिए एक शब्द होता है सज्जन पुरुष, राक्षस, दानव, लौह पुरुष। तो राइट आंसर है लौह पुरुष। अन्य शब्दों को देखते हैं। वर्णन करने वाला नायक धीरोदात्त नायक कहलाता है। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होगा दुर्लभ। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द होगा प्रवासी। प्रतिकार की भावना रखने वाला प्रति चिकित्सा कहलाता है। इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द होगा अलौकिक, विलौकिक, अवलौकिक, लौकिक। तो इस लोक से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होता है लौकिक। जो स्त्री विद्वान हो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। विजित, विदुषी, विज्ञ, विधुर।
तो जो स्त्री विद्वान हो उसके लिए एक सही शब्द होगा विदुषी। कुछ वाक्यांश का सार्थक शब्द निम्न है, जैसे जिसे जीत लिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है विजित। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसके लिए एक शब्द होगा विज्ञ। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसके लिए एक शब्द होता है विधुर। जो देखा न जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अदम्य, अदृश्य, अनिमेष, अज्ञात। जो देखा न जा सके उसके लिए एक सही शब्द होगा अदृश्य। अन्य वाक्यांश को देखते हैं। जो ज्ञात न हो उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञात। जो दबाया न जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अदम्य। बिना पलक गिराए उसके लिए एक शब्द होता है अनिमेष। जो देवताओं के योग्य हो उसके लिए एक शब्द होगा दैवी, दैवी, दिव्य, देवयोग्य। तो राइट आंसर होगा दिव्य। जिसकी गहराई का पता न लग सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अगाध, गहर, असाध्य, अबाध। तो जिसकी गहराई का पता न लग सके उसके लिए एक शब्द होता है अगाध। जिसमें कोई बाधा या विघ्न न हो उसके लिए एक शब्द होता है अबाध। जो साधा न जा सके उसके लिए एक शब्द होगा असाध्य। जो कठिनाई से पछता हो उसके लिए एक शब्द होगा गरिष्ठ। बिना विचारे किया गया विश्वास के लिए एक शब्द होगा गोपनीय, विश्वासु, अंधविश्वास, विश्वास। तो राइट आंसर होगा अंधविश्वास। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए कालातीत शब्द का उपयोग किया जाता है? जिसका समय आएगा, जिसका समय आने वाला है,